ओम शांति दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ था। वहाँ एक महात्मा जी आए। उनके चेहरे को देखकर उसे लगा कि ये कुछ विशेष शक्ति वाले महात्मा जी हैं। उन्होंने उनकी कुछ धन से दक्षिणा दी और फिर उनसे कहा, महात्मा जी मुझे एक बात आपसे पूछनी है, मुझे बताइए। महात्मा जी ने कहा, पूछो बेटा। उन्होंने कहा, महात्मा जी मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से। मुझे जीवन में इतनी असफलताएं मिल गई हैं और मेरे जीवन में इतना तनाव है कि मेरा अब जीने का मन नहीं करता। जीवन एक बोझ जैसा लगने लग गया है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं अपने इस तनाव से, अपने इस दुख भरे जीवन से मुक्ति पाऊं। महात्मा जी मुस्कराए और उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा आश्रम है। तुम एक काम करो, ये सामने एक पत्थर पड़ा है बड़ा सा, इसको उठा लो, फिर मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। हम थोड़ी देर में आश्रम पहुंच जाएंगे, वहाँ मैं तुमको इसका उत्तर दूंगा। उसने कहा, ठीक है महात्मा जी, जैसे आप कहिए। उस व्यक्ति ने वो पत्थर उठाया और महात्मा जी तेज चाल में चलने लग गए। वो उसके पीछे पीछे चलने लग गया। पत्थर बहुत भारी था। थोड़ी देर बाद ही वो थकने लगा। उसने कहा, महात्मा जी इसका बोझ बहुत है, मैं तो इतना नहीं चल पाऊँगा। कितनी दूर है आश्रम? उसने कहा, बस थोड़ी दूर है, मेरे पीछे पीछे आते रहो। और थोड़ी दूर गया, रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो थक हार कर एक जगह बैठ गया। उसने पत्थर को नीचे रख दिया और महात्मा जी से कहा कि अब मैं और नहीं चलता, अब मैं थक गया हूँ, अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। महात्मा जी उसके पास आए, मुस्कराए और कहा, बच्चे, जब मैंने तुमसे कहा था ये पत्थर उठाओ, तो तुमसे ये कहा था कि ये पत्थर उठा के मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था ना, ये पत्थर उठाओ। तो उसे याद आया, हाँ महात्मा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हम अपने जीवन में, अपने पास्ट में कई फेलियर्स को, कई दुखों को अपने जीवन में, अपने मन के ऊपर इतना भार, बोझ बना के बैठ जाते हैं कि हम वर्तमान की खुशी भी खो देते हैं। वो बोझ उठाकर चलना जीवन कितना मुश्किल होता है, ये आज तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चे। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये बोझ उठाओ, लेकिन तुमने बोझ उठाया। अगर तुम इसको बोझ नहीं उठाते और ऐसे ही हल्के होकर मेरे पीछे पीछे आते, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता। ऐसे ही जीवन भी है। जीवन में हम जब पास्ट को अपने पकड़ कर बैठ जाते हैं, अपने भूतकाल को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो कुछ बीत गया उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसका बोझ, उसका तनाव, उसका टेंशन अपने जीवन में लेके बैठे रहते हैं, तो हमारा जीवन बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना। लेकिन अगर हम उस बोझ को एक किनारे रख कर नए उमंग उत्साह के साथ जीवन में एक नई मंजिल की ओर बढ़ने का प्रण ले लेते हैं, आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा करते हैं और हल्के होकर चलते हैं, हम जो बीत गया, जो असफलताएं, जो फेलियर्स हमारे लाइफ में पीछे हुई हैं, उनसे लेसन लेकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं नई उमंग उत्साह के साथ, बिना कोई प्रेशर लिए, तो हमें नहीं पता कौन से आगे किस मोड़ पर सफलता हमारा इंतज़ार कर रही है। जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उनको जीवन में बहुत बहुत बार फेलियर्स से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन सब किसी ने भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हमेशा उमंग उत्साह से नए नए प्रोजेक्ट्स में लगे रहे, नए काम करते रहे
क्योंकि उन्होंने जीवन से ये लेसन लिया, अपनी असफलताओं से ये पाठ लिया कि हमें उन असफलताओं से निराश होकर बैठ नहीं जाना है। हमें एक नई मंजिल, एक लक्ष्य बनाया है, हमने उस लक्ष्य को पकड़ा है। जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो ये कहानी भी हमें ये सिखाती है कि हम अपने पास्ट को अगर पकड़ कर बैठेंगे ना, तो वो पास्ट के कारण हमारे मन के अंदर एक संकल्प जब आता है, नेगेटिव संकल्प आता है, एक व्यर्थ संकल्प आता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, और अनेकों व्यर्थ संकल्प और वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, और वो फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है। और फिर वो विशियस साइकिल जब बन जाता है तो हमें वो बिल्कुल निराश कर देता है। जीवन के प्रति हमारी आशा निराशा में संपूर्ण रूप से बदल जाती है। हम थक हार कर बैठ जाते हैं, और यही कारण है, इन्हीं नेगेटिव थॉट्स के कारण, तिल का ताड़ बनाने के कारण छोटी सी बात को हम इतना बड़ा पहाड़ जैसा बना लेते हैं कि वो कभी कभी हमारे जीवन के अंत होने के कारण बन जाता है। इसीलिए देखिए आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, फोबिया, ये सारी चीज़ें आप देखिए बिल्कुल कॉमन होती जा रही हैं। और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ असफलताओं से निराश होकर बैठ जाना, परिस्थितियों के प्रति हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण। परिस्थितियां तो आएंगी, वो बदलने वाली नहीं है। हमें सिर्फ स्वयं को पावरफुल बनाना है, मजबूत बनाना है, नई उमंग उत्साह से बढ़ना है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए, स्वयं को पावरफुल बनाइए, और फिर से नई उमंग उत्साह के साथ उठ खड़े होइए। यही जीवन की जीने की कला है दोस्तों। ओम शांति।